आप सभी को नमस्कार। मोनिका एकेडमी में आपका स्वागत है। ये हैं इतिहास के कुछ मुख्य प्रश्न उत्तर जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ या इससे भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, जिससे आपकी बहुत कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी हो सके। तो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र सुंग, वसुमित्र सुंग या पुलिनसेन सुंग? इसका सही जवाब है पुष्यमित्र सुंग। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? मौर्य, सुंग, सातवाहन, गुप्त? इसका सही जवाब है सातवाहन। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? मौर्य, सुंग, सातवाहन, गुप्त? इसका सही जवाब है सातवाहन। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? मौर्य, सुंग, सातवाहन, कुषाण वंश? इसका सही जवाब है कुषाण वंश। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? अशोक, पुष्यमित्र सुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, चंद्रगुप्त प्रथम? इसका सही जवाब है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम? इसका सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और दूसरी तरफ हमसे पूछा गया है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने, हुणों को पराजित करने, गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ। गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, द्रम, रुपया, करशापड़? इसका सही जवाब है दिनार। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, सुंग काल, सातवाहन काल या गुप्त काल? इसका सही जवाब है सातवाहन काल। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं? इसका सही जवाब है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? मौर्य, सुंग, गुप्त, सातवाहन? इसका सही जवाब है गुप्त। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, प्रयाग,
कश्मीर, गांधार। इसका सही जवाब है कन्नौज। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कल्हण, जयदेव। इसका सही जवाब है कल्हण। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य, गुप्त, मौर्य। इसका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, यशोवर्मन। इसका सही जवाब है कृष्ण प्रथम। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, सभी। इसका जवाब है सभी। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद इब्न कासिम, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी या इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब है मोहम्मद इब्न कासिम। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 17, 18, 19, 20। इसका सही जवाब है 17। महमूद गजनवी के आक्रमण से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ पर आक्रमण, लाहौर पर आक्रमण, कन्नौज पर आक्रमण या ग्वालियर पर आक्रमण। इसका सही जवाब है सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अल बेरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद, तारीख हिंदुस्तान, राजतरंगिणी, आईने अकबरी। इसका सही जवाब है किताब उल हिंद। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, गोविंद चंद्र, कुमार पाल। इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी, अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिन्हाज उस सिराज। इसका सही जवाब है फिरदौसी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई? इल्तुतमिश, बलबंत, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।